नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना एमसी एक मार्केट में घूम रहा होता है। वो कहता है आखिर सनी कहाँ पे है यार, मैं कितना ज्यादा कॉल किया उसको लेकिन वो एक बार भी अपना फोन नहीं उठाई। क्या उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ है? अगर कल भी वो मेरा फोन नहीं उठाई तो मैं जरूर उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। एनीवे उसे छोड़ो, पहले मैं एक रेस्टोरेंट ढूंढ लेता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन वो तभी देखता है सी फूड स्टॉल और उसको याद आता है कि जब वो छोटा था तभी ये रेस्टोरेंट उसके फ्रेंड के फैमिली के द्वारा चलाया जाता था। वो अपने मन में सोचता है जब मैं यहाँ का फूड खाता था तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते थे। मैं अब भी बिलीव नहीं कर सकता था इतने सालों के बाद भी ये अभी भी ओपन है। मैं वांग यूहेंग से इसलिए मिल पाया क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा आता था खाने के लिए। इवन मेरे मुश्किल वक्त में भी, मेरे लोएस्ट पॉइंट में भी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। इस जगह में तो बहुत सारे कस्टमर होते थे, ये तो हमेशा फुल होता था, लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर वो ऑर्डर देता है और कहता है मिस्टर वांग, मैं कुछ सिग्नेचर कबाब खाना चाहूंगा और कुछ बेवरेज भी लूंगा। वो एक बुढ़ी आती है और कहती है सॉरी यंग मैन, आज हम बंद कर रहे हैं तो आप किसी और स्टॉल में खा लीजिएगा। अपना एमसी उस औरत को देखता है और कहता है मिसेस वांग। मिसेस वांग कहती है हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम होगा तो बाद में कभी आइएगा हमारे नए रेस्टोरेंट में। अपने एमसी मन में सोचता है क्या ये लोग अपने रेस्टोरेंट को बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो बहुत 10 साल या 20 सालों से इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, आखिर ये सब ये क्यों कर रहे हैं। फिर अपना एमसी उनको अच्छे से देखता है तो उनको पता लगता है कि मिसेस वांग को चोट लगी होती है। अपना एमसी मन में सोचता है इनको इतना ज्यादा चोट लगा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको मारा है, छोड़ो। लेकिन तभी वहाँ पे कोई कहता है अरे उसे भूल जाओ, उन्हें बाहर मत भगाओ। लेकिन मिसेस वांग कहती है बट डियर। मिस्टर वांग कहता है ये डिश मेरे तरफ से, यंग मैन जबकि तुम हमारा लास्ट कस्टमर हो तो तुम जो भी मांगोगे हम दे देंगे। अपना एमसी सोचता है क्या मिस्टर वांग भी इंजर्ड है, ये दोनों तो बहुत ज्यादा लवली कपल थे, आखिर ये डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो सकता, आखिर हुआ क्या है। मिस्टर वांग कहता है अपना खाना खत्म कर दो और आप जा सकते हो, हम आपसे कोई भी पैसे नहीं लेंगे, लेकिन आपको जल्दी करना होगा, आपको जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। अपना एमसी मन में सोचता है यार कितना ज्यादा अच्छा स्मेल हो रहा है, ये मेरे चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद दिला रहा है। लेकिन तभी अपना एमसी जब खा रहा होता है तो कोई चेयर को फेंकता है। अपने एमसी साइड में देखता है और उस चेयर को तोड़ देता है अपने पावर से और एकदम बेडस तरीके से खड़ा होता है और क्यूआर रिलीज कर रहा होता है। कुछ लोग वहाँ पे आगे होते हैं और कहते हैं यो बड़ी तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर आगे होते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये रेस्टोरेंट ऑलरेडी क्लोज हो गया है, तो जल्दी करो यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर वांग और मिसेस वांग कहते हैं मिस्टर हु, और गैंगस्टर बंदा कहता है मिस्टर वांग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम यहाँ पे कस्टमर ला रहे हो, वो भी हमें प्रोटेक्शन फीस दिए बिना, क्या तुम्हें इस रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है और बताओ। ऐसा कहकर वो मिस्टर वांग के कॉलर पकड़ लेता है। मिस्टर वांग कहता है मिस्टर हु प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा छोटा है तो हम प्रोटेक्शन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और गैंगस्टर बंदा कहता है हाँ ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पता है तुम यहाँ से भागने का प्लानिंग कर रहे हो, मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ पे अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले हो। अगर तुम हमें $10,000 कल सुबह तक नहीं दिए तो मैं तुम्हारा नया स्टॉल और ये दोनों को ही तोड़ दूंगा। हा हा हा। अभी तुम्हारे पास बस 24 घंटे बचे हैं तो जल्दी करो और हमें पैसे दे दो। फिर वो गैंगस्टर अपने एमसी से कहता है यंग मैन हमारा काम हो गया, अभी तुम यहाँ पे रह सकते हो। हा हा हा। लेकिन एमसी गुस्से में कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। वो बंदा गैंगस्टर गुस्से में कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। अपना एमसी कहता है हाँ मैं कुत्ते से बात कर रहा हूँ। वो गैंगस्टर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम कमीने। लेकिन अपना एमसी उसको एक खींच के मारता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। वो आदमी नीचे गिर जाता है तो उसके बंदे उसको उठाने लगता है। मिस्टर हु बॉस। वो मिस्टर हु सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं इसके एक भी मूव को देख नहीं पाया और मैं अभी यहाँ पे नीचे गिर गया। अपना एमसी कहता है एक थप्पड़ और तुम जमीन पे नीचे गिर गए, क्या तुम्हारे पास इतना कम पावर है। वो गैंगस्टर कहता है डैम इट, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमसी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है नरक में जाओ कमीने। लेकिन तभी एमसी उसके थोबे पे एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो दीवार पे जाके भिड़ता है और दीवार भी टूट जाता है। और उस गैंगस्टर के बंदे सोच रहे होते हैं मिस्टर हु ये तो पागलपना है। एमसी कहता है हे तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगर तुम यहाँ पे फिर से परेशान खड़ी करने के लिए आए तो मैं कसम खाता हूँ अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के वो अपना क्यूआई को रिलीज कर रहा होता है। अपना एमसी कहता है तुम मेरे से फिर से फाइट करना चाहते हो। लेकिन वो गैंगस्टर अपने घुटने में आगे होते हैं और कहते हैं नहीं सर प्लीज हमारी लाइफ को छोड़ दीजिए, हमारी जान को बख्श दीजिए, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा परेशान खड़ी करें। अपना एमसी कहता है हे मिस्टर हु आखिर तुम्हारे बारे में क्या। मिस्टर हु कहता है सॉरी मिस्टर वांग मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपना एमसी उस गैंगस्टर को धमकाते हुए कहता है यहाँ पे दोबारा दिखने की हिम्मत मत करना, नहीं नहीं इस पूरे एरिया में भी मत दिखना, अगर मैं दोबारा तुम लोगों से मिला तो तुम्हारा क्या हालत होगा पता है ना। वो गैंगस्टर कहता है ओके ओके हम यहाँ पे वापस कभी नहीं आएंगे। एमसी कहता है तो दफा हो जाओ। वो गैंगस्टर कहते हैं थैंक यू सर। अपना एमसी मन में सोचता
सोचता है वेल मैंने यहाँ पे बहुत सारा कचरा कर दिया यार, मैं कम से कम उन कमीनों से इन सब चीज का साफ सफाई तो करवा लेता। मिस्टर वांग कहते हैं क्या तुम चैन हो, क्या तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे पता था। मिसेस वांग रोते हुए कहती है क्या तुम सच में चैन हो, क्या तुम वापस आ गए। अपना एमसी कहता है मिस्टर मिसेस वांग कैसे, आखिर आपने मुझे कैसे पहचान लिया। मिस्टर वांग कहता है तूने बहुत कुछ खाया और अभी तक अनपेड बिल्स है तुम्हारा, मैं तुम्हें कैसे याद नहीं रखूंगा, लेकिन आखिर तुम इतने सालों तक थे कहाँ। मिसेस वांग कहती है हनी ये तो सच में चैन है, ये तो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है और ये कितना ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया है, मैं जब इसे पहले देखी थी मैं इसको पहचान भी नहीं पाई। मिस्टर वांग कहता है चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गया। अपना एमसी कहता है मिस्टर वांग मिसेस वांग हाँ मैं वापस आ गया। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किसी अपार्टमेंट में, वहाँ पे अपना एमसी आ गया होता है, कहता है सनी क्या तुम घर पे आ गए हो, लेकिन एमसी तभी सामने देखता है और कहता है तो तुम घर पे आ ही गई हो, मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो मैंने एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है। लेकिन तभी वो कोई और लड़की होती है, वो कहती है क्या एक आदमी का वॉइस। एमसी कहता है हम देखते हैं मिस शाहरुख से वहाँ पे आ गई होती है, वो कहती है क्या तुम ईचेन हो। अपना एमसी कहता है आखिर तुम हो कौन। मिस शाहरुख से कहती है वेल तुमने मेरी कंपनी में इतना ज्यादा सीन खड़ा कर दिया था ताकि तुम मुझसे मिल सको, लेकिन जबकि मैं तुम्हारे सामने अभी खड़ी हूँ तो तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। अपना एमसी कहता है क्या शाहरुख से, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाहरुख से कहती है मैं सानी का बॉस हूँ और मैं उसका बेस्टी हूँ, तो मैं जब चाहूँ यहाँ पे आ सकती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एमसी कहता है मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था तो सानी ने मुझे यहाँ पे रहने के लिए ले लिया है। अपना एमसी मन में सोचती है तो यह है शाहरुख से, मेरे मास्टर ने इसी को बचाने के लिए कहा था, ये अच्छी तो दिख रही है लेकिन इतना ज्यादा सीरियस फेस बनाई है। मिस शाहरुख से कहती है मैं जितना सोची थी सानी तो उससे भी ज्यादा बोल्ड निकली। अपना एमसी कहता है जैसे कि आप देख ही सकते हो सानी घर पे नहीं है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप से कंपनी में बात कर लीजिएगा। मिस शाहरुख से सोचती है क्या इसको लगता है कि ये इसका घर है। शाहरुख से कहती है मैंने उसे कॉल किया लेकिन मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ और मैंने आफ्टरनून के समिट में भी उसे नहीं देखा, तो तुम्हें पता है वो कहाँ पे गया। अपना एमसी कहता है क्या तुम्हारा मतलब सानी मिसिंग है। अपना एमसी मन में सोचता है क्या शाहरुख से भी इस सानी को ढूंढ नहीं पाई, क्या कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, क्या मिस सानी को किसी एनिमी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। नहीं मैंने तो चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या कुछ बुरा हुआ है यार, मुझे कैसे भी हो उसको ढूंढना ही पड़ेगा। एमसी ऐसे सोच के बाहर निकल रहा होता है। मिस शाहरुख से कहते हैं तुम कहाँ पे जा रहे हो। अपना एमसी कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है तो अपने काम से काम रखो। मिस शाहरुख से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है व्हाट तुम्हें पता है तुम एक बार मुझे देखने के लिए आए थे लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे सामने और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, अगर तुम्हारा मतलब क्या है। अपना एमसी कहता है चिंता मत करो तुम जल्दी नहीं मरने वाली। मिस शाहरुख से कहते क्या कितना ज्यादा रेकलेस आदमी है, चलो ये चैन तुम्हारे लिए अच्छा ही है, तुम ऐसे पहले बंदे हो जो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तुमने मुझे वो स्टूपिड फार्मूला दिया तो क्या हो गया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने मुझे इस तरह से ट्रीट किया। नहीं मुझे शांत हो जाना चाहिए, आखिर कुछ तो प्रॉब्लम है इस आदमी के साथ, मैं कितना कोशिश किया लेकिन इस आदमी का इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाया, इसके पास एक लॉस्ट फार्मूला है और वो एंशिएंट वॉरियर को भी खत्म कर सकता है, लेकिन मैं इसके फैमिली के बारे में या बैकग्राउंड या इसके सेक्ट के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पा रहा। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि इसका इन्फॉर्मेशन को हायर अथॉरिटीज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है और ऑर्डिनरी पीपल इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा इसको मेरे से चाहिए क्या, आखिर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला मुझे क्यों दिया। अपना एमसी बाहर आ गया होता है, अपने मन में सोचता है जंगसिंग सिटी इतना ज्यादा बड़ा है, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, अगर मैं उसे ढूंढ भी लूँ तो ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। डैम इट। फिर वो अपना फोन निकलता है और सोचता है मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है अभी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कैंगलोंग मैंशन, वहाँ पे कोई आदमी खड़ा होता है, उसके फोन में एक कॉल आता है अननोन नंबर से, वो कहता है इस पूरी दुनिया में बस 6 लोगों को ही इस नंबर के बारे में पता है, आखिर कौन हो सकता है। उस कॉल से सुनाई देता है ये मैं। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी इस नंबर के पीछे वाला आदमी को मत ढूंढना, अगर मैंने देखा कि तुम मेरे ऊपर स्पाई को भेज रहे हो तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो मैंने तुम्हें दिया था, और इंक्लूडिंग तुम्हारी लाइफ भी। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, मेरे लिए तुम्हें किसी को ढूंढना पड़ेगा, वो है मिस सानी, डायरेक्टर ऑफ फार्मे ग्रुप। 10 घंटे पहले उसके साथ मैंने कॉन्टेक्ट लॉस्ट कर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ पे है और क्या वो किसी डेंजर में तो नहीं है और उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ जानना है और वो भी 5 मिनट में। और ऐसा कह के अपना एमसी कॉल काट देता है। वो आदमी सोचता है 3 साल, मैंने 3 साल इस कॉल का इंतजार किया, मैंने हर दिन हर रात इस कॉल का इंतजार किया और फाइनली तुमने मुझे कॉल कर ही लिया लॉर्ड। ये फिर वो अपना एमसी से दोबारा कॉल करता है और कहता है लॉर्ड मैंने सनी के इन्फॉर्मेशन फाइंड कर लिया है। वो 11:35 पे अपने अपार्टमेंट से निकली और जंगचंग सिटी हॉस्पिटल में जाके ठहरी। उसका गाड़ी का प्लेट नंबर है 180TS और मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी वो कार उस हॉस्पिटल में पार्क है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 11:20 में उसके ब्रदर का कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा हो गया और उसको इमरजेंसी सर्जरी करने की जरूरत है और उसका कॉस्ट है $1 लाख। और इस समय में सनी 3 कॉल की और पहला कॉल मोटेज कंपनी का था और वहां पे जाके वो अपना कार $10,000 में बेच दी। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको चाहिए, क्या मैं आपको भेज दूं डिटेल इन्फॉर्मेशन। अपना एमसी कहता है नहीं। अपना एमसी मन में सोचता है क्या उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जबकि मुझे पता है कि वो कहाँ पे है तो मैं बाकी चीजें संभाल लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगचंग फिफ्थ पीपल्स हॉस्पिटल। वहाँ पे मिस सनी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती है। वो अपने माता पिता से कहती है मैंने अपना सारा सेविंग्स निकाल लिया और मैंने अपना कार भी बेच दिया, फिर भी हाउसी का सर्जिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई है, अभी भी मुझे $60,000 की जरूरत पड़
रही है। मम्मी पापा, क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन है? हम देखते हैं मिस सानी का मम्मी पापा। उनके पापा का नाम है सन होंग हुई और उनकी मम्मी का नाम है चांग योन लुआन। उसके पापा कहते हैं हमने भी अपना सारा सेविंग्स को निकाल लिया, तो कल हम सुबह तुम्हारे अंकल से कुछ उधार ले लेंगे। मैंने सुना है कि इन सालों में उन्होंने बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमाया है। उनकी मम्मी कहती है मैंने उन अंकल को कॉल कर दिया है, बहुत जल्दी यहाँ पे आते होंगे। मिस सानी अपने मन में सोचती है क्या हमारे पास और कोई चारा नहीं है? क्या हमें उन अंकल की हेल्प लेनी पड़ेगी? वो हमारी फैमिली का सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन है और वो हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा नीची नजर से देखता है, इसलिए मैं उसकी मदद लेना नहीं चाहती। लेकिन तभी कोई बुलाता है यंगुई, हाउस का कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा हो गया है, तुमने मुझे इतना ज्यादा लेट कॉल क्यों किया? मिस सानी कहती है अंकल आंट, यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं मिस सानी का अंकल और आंट। अंकल का नाम होता है सन योंग फू और आंटी का नाम होता है डोंग चाइजू। उसका अंकल मिस सानी को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है मैंने सानी को बहुत समय से नहीं देखा, ये तो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, मैंने तो ये पहले नोटिस ही नहीं किया था। मिस सानी के मम्मी पापा उसके अंकल से कहते हैं योंगपू, जैसे कि तुम्हें सारे सिचुएशन के बारे में पता है, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, प्लीज इस बार हमारी मदद कर दो, हमसे जो हो सकेगा हम वो करके तुम्हें पे बैक कर देंगे। उसके अंकल कहता है कितनी बुरी बात है, अगर ये थोड़ा पहले हुआ होता तो मैं दे देता, लेकिन मेरा बिजनेस अभी बुरा चल रहा है इसलिए मेरे पास कुछ खाली पैसे नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है अपने आप को देखो, इतना ज्यादा पुराने कपड़े, तुमको लगता है कि तुम मुझे पे बैक कर सकते हो? मैं तो ये बिलीव भी नहीं कर सकती। मिस सानी कहती है अंकल अगर हम अभी हौजी का सर्जरी नहीं करवाए तो वो जल्दी मर जाएगा। मिस सानी की आंटी कहती है हनी क्या तुम्हें याद है मिस्टर ली को तुमने डिनर टेबल पे क्या कहा था? उसका अंकल कहता है क्या डिनर टेबल पे? उसकी आंटी उसको याद दिलाते हुए कहती है हाँ तुमने कहा था कि उसके पागल बेटे के लिए तुम एक सुटेबल लड़की को ढूंढ के दोगे। सानी इतनी ज्यादा सुंदर है और मैं श्योर हूँ कि ली के लड़के को पसंद आएगी। अगर वो मिस्टर ली के सन से शादी कर लेती है तो जरूर मिस्टर ली तुम्हें प्रमोट कर देंगे। उसके अंकल कहता है हाँ तुम तो सही कह रहे हो। और वो अपने मन में सोचता है अरे यार मैंने ये कैसे नहीं सोचा, अल्दो मिस्टर ली का बेटा इतना अच्छा नहीं है और वो बहुत ज्यादा ठरकी है, लेकिन वो कम से कम सानी के साथ सेटिस्फाई तो होगा। फिर उनके आंट मिस सानी से पूछती है सानी क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? मिस सानी कहते हैं बॉयफ्रेंड नहीं मेरे पास नहीं है। उसके आंटी कहते हैं ठीक है बढ़िया बढ़िया, जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल का बिजनेस आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हाउस का लाइफ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमारे पास एक रास्ता है जिससे कि तुम्हें पैसे मिलेगा। मिस सानी कहती है आपका क्या मतलब है आंटी? उसकी आंटी कहती है मैंने सुना है हैंगसेंग ग्रुप का सीईओ मिस्टर ली, उनके बेटे आजकल ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं शादी करने के लिए। अगर तुम मिस्टर ली के सन से शादी कर लोगे तो तुम्हारा पूरा फैमिली फ्यूचर में बहुत ज्यादा खुश रहेगा और वो अकेले तुम्हारे ब्रदर को बचा लेंगे। मिस सानी कहती है क्या मिस्टर ली के लड़के से शादी करना है? उसकी आंटी कहती है हाँ अगर तुम मिस्टर ली के सन से शादी कर लोगे तो तुम्हारा पूरा फैमिली खुश रहेगा और तुम्हारा भाई भी बच जाएगा। मिस सानी के मम्मी पापा आगे आते हैं और कहते हैं क्या तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम पैसे के लिए मेरे डॉटर को एक्सचेंज करना चाहते हो? उसकी मम्मी कहती है इन्हें अपना स्कूल छोड़ दिया और हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया, मैं उसे ऐसे सफर होते हुए नहीं देखना चाहती। उसकी आंट कहती है क्या मनी के लिए एक्सचेंज करना? नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, क्या पता मिस सानी को भी वो पसंद आ जाए और वो अपने मन से शादी कर ले। फिर वो मिस सानी से कहती है एक बार हाउजी के बारे में सोच के देखो, वो बस 14 साल का है और उसके पास बहुत ज्यादा लंबा लाइफ है जीने के लिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा दिल है कि तुम उसे मरते हुए देख सकोगे? तुम उसके सिस्टर हो, तुमने उसे बड़े होते हुए देखा है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मिस सानी एकदम चुप हो जाती है। मिस सानी के पापा कहता है मैं एक फादर के तौर पे फेल हो गया, आखिर मैंने क्यों हार्ड वर्क नहीं किया और ज्यादा पैसे नहीं कमाए? अगर मेरे पास पैसा होता तो मुझे मेरी डॉटर का सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ता। उसकी मम्मी कहती है क्या हमारे फैमिली का यही डेस्टिन है? उसकी आंटी मन में सोच रही होती है चलो फंस गए हमारे जाल में। मिस सानी का अंकल कहता है एक रिच मैन से शादी करना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम्हारी फैमिली को पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। और उसकी आंटी कहती है जैसे कि तुम्हें पता है हाउसी का ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो भी बच जाएगा। फिर अपना एमसी जोर से चिल्ला के कहता है आखिर मेरी बंदी को दूसरे से शादी कराने का कौन कोशिश कर रहा है? सभी लोग उस आवाज की तरफ मुड़ के देखते हैं। अपना मिस सानी कहती है ये चंग वहाँ पे आ गया होता है और कहता है कितनी पागल लड़की हो तुम, अगर तुमने तुम्हारे ब्रदर की इलनेस के बारे में मुझसे छुपाई क्यों? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे ऐसे स्ट्रेंजर की तरफ तो ट्रीट मत करो। मिस सानी के मम्मी पापा ने एमसी को देख के कहते हैं क्या ये है ई का बॉयफ्रेंड? उसने तो कभी हमें बताया नहीं। फिर अपना एमसी हाथ बढ़ाता है और मिस सानी को पकड़ लेता है और कहता है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मिसेस सन, आपको पता ही है ई कितनी ज्यादा शर्मीली है। मिस सन कहते हैं ये कब हुआ? मिस सनी की आंट कहती है नॉनसेंस, उसने कहा उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, आखिर तुम हो कौन? आखिर तुम उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक क्यों कर रहे हो? फिर अपना एमसी मिस सनी से कहती है उनको बिलीव नहीं हो रहा बेबी, चलो उनको प्रूव करके दिखाते हैं। और वो अपने गालों की तरफ किस करने का इशारा देती है। मिस सनी मन में सोचते हैं ई चिंग यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, तो मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये सोच के वो अपने एमसी के गालों में एक किस कर देती है। इसको देख के मिस सनी का अंकल और आंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसका अंकल कहता है क्या मुझे लगा था कि वो तो ऑर्डिनरी फ्रेंड्स है, लेकिन ये तो सच में उसका बॉयफ्रेंड है, ये न्यूज तो बहुत ज्यादा सडन है। फिर वो सनी से कहता है सनी तुम्हें पता है ना सर्जरी कितना कॉस्टली है और कितना पैसा जरूरत है उसके लिए, ऐसे ही हर आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब एमसी कहता है क्या तुम्हारा मतलब $60,000? मैंने उसे पहले ही पे कर दिया है, तो इसका ब्रदर का सर्जरी जल्दी ही शुरू होने वाला है। उसके आंटी कहते हैं क्या तुमने $60,000
रोज पे कर दिया और वो भी अपने मर्जी से। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। उसके अंकल कहता है तुम मुझे बिल दिखाओ, कहाँ पे है तुम्हारा बिल, तुमने पे किया है ना तो दिखाओ। अपना एमसी मन में सोचता है डैम, वो तो सारे डिटेल्स पे ध्यान दे रहा है। मैं यहाँ पे आने के लिए इतना ज्यादा हरी में था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था पे करने के लिए। अगर मैं पे कर दिया होता आने से पहले तो ये अच्छा होता, तब इन बास्टर्ड्स को पता चलता। फिर एमसी उनसे कहता है मैंने ये हॉस्पिटल को नहीं पे किया है, मैंने इस जंक्शन सिटी के टॉप डॉक्टर ये को पे कर दिया है, तो वो जल्द ही हाउस जी को क्योर कर देंगे। मिस सानी के आंटी कहते हैं क्या डॉक्टर ये, आखिर वो कौन है, मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। क्या तुम ही डॉक्टर हो, क्या तुम डॉक्टर ये हो। अपना एमसी घबराते हुए सोचता है क्या ये एक डिटेक्टिव है क्या, इसको तो पागल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अपना एमसी कहता है हाँ ये मैं हूँ। मिस सानी का अंकल कहता है क्या तुम एक टॉप डॉक्टर हो, अगर तुम एक टॉप डॉक्टर हो तो मैं भगवान हूँ। मिस सानी का आंटी कहती है क्या तुम टॉप डॉक्टर हो, हा हा हा, कितना ज्यादा पागल जैसे बातें कर रहे हो। लेकिन तभी कोई पीछे से कहता है सर लेडी ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ज्यादा जोर से बात मत करो। मिस सन के अंकल उस डॉक्टर को देख के सोचते क्या डॉक्टर क्यों। डॉक्टर क्यों से बात करने की कोशिश करता है और कहता है डॉक्टर क्यों, बहुत समय से मैंने आपको नहीं देखा, क्या मुझे पहचानते हो, मैं सन यूंगफू हूँ, पहले हमने मिलकर डिनर किया था। लेकिन वो डॉक्टर क्यों और शौक हो जाता है और मिस सनी के अंकल को धक्का मार के कहता है डॉक्टर ये, और वो जाके अपना एमसी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपसे यहाँ पे मिलने वाला हूँ। आखिरी बार आपने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। मिस्टर सन के हाउस में मिस सन की अंकल और आंटी दोनों शौक हो जाते हैं, सोचते हैं क्या ये लड़का सच में है। मिस सन के मम्मी पापा भी शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में डॉक्टर है। मिस सन भी शौक में होती है, वो सोचती है क्या मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है, आखिर ये कौन डॉक्टर है। अपना एमसी कहता है ओह मिस्टर क्यू, आखिर हम दोनों कहाँ पे मिले थे। मिस्टर क्यू कहते हैं वेल ये मैं हूँ, मैं आपसे मिला था ना सेन फैमिली के घर पे, क्या आप मुझे याद नहीं कर पा रहे। अपना एमसी याद करते हैं अच्छा तुम हो। मिस सानी के पापा कहते हैं क्या ये एक डॉक्टर है। मिस सानी की मम्मी कहती है आखिर हमें इसने बताया क्यों नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। फिर अपना एमसी डॉक्टर क्यू से कहता है अच्छा तो तुम एक फ्रॉड नहीं हो क्या, मुझे लगा कि तुम एक झूठे डॉक्टर हो जो कि वेल्दी लोगों को पागल बनाता है। मिस सानी के अंकल कहता है डॉक्टर क्यू क्या मजाक कर रहे हो आप, इसके जैसे एक गरीब आदमी से इतना ज्यादा रेस्पेक्टफुली बात क्यों कर रहे हो, वो जरूर एक फ्रॉड होगा। डॉक्टर क्यू उसके साथ इतना ज्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का कितना ज्यादा र्यूड है, ये तो जरूर प्रॉब्लम में फंसने वाला है। फिर डॉक्टर क्यू अपने एमसी से कहते हैं मिस्टर ये आखिर ये कौन है। अपना एमसी कहता है ये एक बस भौंकने वाले कुत्ते हैं। फिर मिस्टर क्यू अपना चुटकी बजाता है और कहता है गार्ड्स यहाँ पे दो लोग बहुत ज्यादा नॉइस कर रहे हैं और बाकी पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इनको रेबिस हुआ होगा, इनको कुत्ते ने काटा होगा, तो यहाँ से इनको जल्दी से लेके जाओ वरना ये वायरस सारे लोगों में फैल जाएगा। वो गार्ड्स उन लोगों को उठा के लेके जा रहे होते हैं। मिस सानी के आंट और अंकल कह रहे होते हैं हमें नीचे उतारो। डॉक्टर क्यू नहीं नहीं हमें नीचे उतार दो। अपना एमसी उस डॉक्टर क्यू से कहता है तुम्हारे पास इतना ज्यादा मेडिकल स्किल्स नहीं है, वो एवरेज है, लेकिन तुम दूसरों को परेशान करने में काफी अच्छे हो। डॉक्टर क्यू कहते हैं हा हा हा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो डॉक्टर ये से बदतमीजी से बात कर रहे थे। फिर मिस सन अपने एमसी के टी शर्ट को पकड़ के कहती है ये चेंग क्या तुम मेरे लिए उनको ये कह सकते हो कि हम सर्जरी का कॉस्ट बाद में दे देंगे। डॉक्टर क्यू मन में सोचता है मैंने सोचा नहीं था कि सन हाउजी का सिस्टर मिस्टर ये की गर्लफ्रेंड होंगी। फिर वो चुटकी बजाते हैं तो एक डॉक्टर आ जाता है, तो उसको वो कहते हैं जल्दी करो और सन हाउजी का सर्जरी के लिए प्रिपेयर करो, मैं पर्सनली ये सर्जरी करूंगा। तो वो डॉक्टर सलाम ठोक के कहता है यस मिस्टर क्यू। फिर डॉक्टर क्यू अपने एमसी से कहते हैं डॉक्टर ये क्या ये सही रहेगा। अपना एमसी कहता है वेल डन तुमने बढ़िया किया। मिस सानी डॉक्टर से कहते हैं शुक्रिया डॉक्टर क्यू। फिर अपना एमसी डॉक्टर क्यू से कहता है तुम हाउजी का सर्जरी बाद में भी कर लेना, लेकिन मुझे सच बताओ क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। डॉक्टर क्यू कहते हैं डॉक्टर ये आप चिंता मत करिए, ये मैं अपने खुद से करूंगा और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर अपना एमसी एक कागज में लिख के कहता है ये एक एंट्री लेवल एक्यूपेंचर है और मोक्सिबोस्टोन है जो कि तुम्हारे मेडिकल स्किल्स को बहुत ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज करेगा। वो डॉक्टर क्यू सोचता है क्या। अपना एमसी कहता है ये लो। वो डॉक्टर वो लेके सोचता है ये तो बहुत सालों पहले खो गया था, ये तो वही क्यूआई एंड ब्लड एक्यूपेंचर है, अगर मैं इसे प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा मेडिकल स्किल बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। फिर अपना एमसी अपना रेड कार्ड निकाल के कहता है बाय द वे मुझे तुम्हें कितना मेडिकल फीस देना है मैं तुम्हें पे कर दूंगा। मिस्टर क्यू कहता है नहीं नहीं आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मिस सानी कहते हैं तो हाउजी का मेडिकल फीस उसका क्या। मिस सानी की मम्मी कहती है क्या सब कुछ ठीक हो गया, आखिर हमारी बेटी सानी का बॉयफ्रेंड है कौन। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आगे होते हैं। मिस सानी के मम्मी पापा कहते हैं तुम लोग घर चले जाओ, हम बाकी चीजों को संभाल लेंगे, हम यहाँ पे हैं। मिस सानी कहते हैं ठीक है मम्मी पापा। उसके पापा कहते हैं बाय द वे मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अल्दो ये चिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है लेकिन तुम दोनों का साथ रहना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, अभी तक तुम दोनों शादी नहीं किए हो तो तुम्हें जरूर प्रोटेक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। मिस सानी शर्मा जाती है, कहती है क्या डैड आप ये किस बारे में बात कर रहे हो। फिर अपना एमसी थंब दिखा के कहता है हाँ मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा फादर इतना ज्यादा ओपन माइंडेड हो गया। मिस सानी और भी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है क्या दूसरों की बातें सुनना बहुत ज्यादा बुरी बात होती है। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसा
ऐसा नहीं है, मेरा कहानी थोड़ा अच्छा है इसलिए मैं दूर की बातें भी सुन लेता हूँ। फिर मिस सनी कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें घर लेके जाती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचते हैं शिट मैंने तो अपना कार को बेच दिया, चलो मैं कल सुबह जाके लेके आऊंगी वो कार। अपने एमसी कहते हैं रियली तुमने बेच दिया? ये देखो तुमने अपना कार की तो घर पे ही छोड़ के आ गई और मैंने इसे ढूंढ लिया, आखिर तुमने कब अपना कार बेचा था? फिर मिस सनी सोचते हैं क्या ये तो मेरे ही कार की जैसे लग रहा है और की चेन भी सेम है, क्या तुमने? फिर अपना एमसी कहता है जब तुमने अपना कार को वो कंपनी में जाके बेचा तो मैंने वो देख लिया था और जैसे कि मैं तुम्हारा टेम्पररी बॉयफ्रेंड हूँ तो मैंने वहां पे जाके इसको वापस ले आया, तो प्लीज इसे दोबारा खोना मत। फिर एमसी महसूस करता है, हम देखते हैं मिस सनी अपने एमसी के गले लग गई होती है और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ये बात तो मुझे कहना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियोस के व्यूज बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं तो प्लीज हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।